दोस्तों क्या होगा आपका रिएक्शन जब आपको ये पता चले कि आपके पोर्टफोलियो में इंडस्ट्री का जो सबसे बेस्ट मल्टी कैप फंड है वो अब मल्टी कैप फंड नहीं बल्कि लार्ज कैप फंड होने जा रहा है। तो शायद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन अब हमें यह सोचना है कि आगे हमें इस म्यूचुअल फंड स्कीम के साथ क्या करना है। क्या हमें इस म्यूचुअल फंड स्कीम को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पे डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज भी है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हाल ही में मिराय एसेट म्यूचुअल फंड हाउस ने यह डिक्लेयर किया है कि 1 मई 2019 से इनकी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जिसका नाम है मिराय एसेट इंडिया इक्विटी फंड होने जा रही है मिराय एसेट लार्ज कैप फंड। यानी कि दोस्तों 1 मई 2019 से ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी से निकल करके लार्ज कैप कैटेगरी का फंड बन जाएगा। आगे अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क भी S&P BSE 200 TRI से बदल करके कर दिया जाएगा निफ्टी 100 TRI। यानी कि दोस्तों इस बड़े बदलाव के बाद ये म्यूचुअल फंड स्कीम मल्टी कैप कैटेगरी को छोड़ करके लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स के साथ कंपीट करेगी, जैसे कि रिलायंस लार्ज कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों वैसे तो मैं ऑलरेडी मिराय एसेट इंडिया इक्विटी फंड पे एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये स्कीम लॉन्च हुई थी 4 अप्रैल 2008 के दिन और लॉन्च होने से लेकर अभी तक लमसम इन्वेस्टमेंट पर इसने CAGR 16.02% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिया है। और इसके बेहतरीन परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी की वजह से आज इसका AUM पूरे 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे हाथ है इसके फंड मैनेजर मिस्टर नीलेश सुराणा जी का, जो कि साल 2008 यानी कि लॉन्च होने से लेकर अभी तक इस म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज कर रहे हैं और शायद इसलिए ये एक 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके पोर्टफोलियो पे ध्यान दें तो 63.30% का एक्सपोजर जायंट कंपनीज को दिया गया है, 23.55% लार्ज कैप स्टॉक्स को, 11.50% मिड कैप स्टॉक्स को और सिर्फ 1.66% का एक्सपोजर स्मॉल कैप स्टॉक्स को दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों इस स्कीम में टोटल 86.55% का एक्सपोजर तो सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स को दिया गया है। तो दोस्तों इस एक्सपोजर को देख के कोई भी यही कहेगा कि ये तो ऑलरेडी एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, सिर्फ ऑफिशियली इसका नाम, कैटेगरी और बेंचमार्क चेंज करना बाकी है, जो कि 1 मई 2019 से कर दिया जाएगा। जिसमें दोस्तों मेन बदलाव कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एज अ मल्टी कैप फंड मार्केट सिनारियो और अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख करके लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स को एक्सपोजर दिया जाता था, लेकिन इस बड़े बदलाव के बाद मिनिमम 80% का एक्सपोजर देना पड़ेगा लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स को, जो कि ऑलरेडी इसके पोर्टफोलियो में दिया जा चुका है। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एज ए इन्वेस्टर हमें इस फंड का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला सिनारियो है इसके फंड मैनेजर्स। मिराय एसेट इंडिया इक्विटी फंड का नाम, कैटेगरी और बेंचमार्क तो बदल दिए जाएंगे, लेकिन शायद इसके फंड मैनेजर्स में हमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और इसलिए जल्दबाजी में आकर के हमें इस म्यूचुअल फंड स्कीम में से पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड नहीं है तो आप इस स्कीम के अंदर बने रहिए और साथ में एक अच्छा मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तीसरे केस में दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है तो आप चाहो तो इस स्कीम में आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, वरना आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम की SIP को स्टॉप करके कोई अच्छा मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। SIP स्टॉप करने के बाद हो सके तो उन पैसों को रिडीम मत करिएगा, लमसम अमाउंट समझ करके उस इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि आपके पैसे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सुरक्षित फंड मैनेजर के हाथों में है। फोर्थ केस के अंदर दोस्तों अगर आपके पोर्टफोलियो में 2 मल्टी कैप फंड्स है और एक भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड नहीं है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास होगी एक मल्टी कैप कैटेगरी की स्कीम और एक लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम जिसका नाम होगा मिराय एसेट लार्ज कैप फंड, जिसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। और पांचवा केस दोस्तों बहुत ही स्पेशल केस है, वो ये है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है तो फिर आपको मिराय एसेट इंडिया इक्विटी फंड या मैं कहूँ मिराय एसेट लार्ज कैप फंड रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम्स का ओवरलैपिंग रेशियो 60% का है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के साथ जाना चाहिए।
जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इन शॉर्ट दोस्तों, ऐसी किसी भी न्यूज की वजह से आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ समय तक इंतजार करके इसमें होने वाले बदलाव को देखना चाहिए और फिर हम कोई फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे। और मैं भी आपको इस फंड के रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हमारी गुड न्यूज के बारे में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को लेकर के मुझे आप सभी के ढेर सारे कमेंट्स और मेल्स मिले हैं। तो गुड न्यूज ये है कि मैं आपको निराश बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड ढेर सारे कोर्सेज और सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो आप सभी आने वाले अगले वीडियो को जरूर से देखिएगा। तब तक आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी गई जीरोधा की लिंक की मदद से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि ये फ्री सर्विस ये सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई जीरोधा की लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे सारे नए मेहमानों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।